हाय फैक्ट लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इसे क्या हो जाता है, ये कभी तो वीडियो अपलोड करती है और दो दो तीन तीन दिन के गैप डाल देती है। एक्चुअली इसका रीज़न मैंने मेरे दूसरे चैनल पर दिया हुआ है। अगर आप लोगों को रीज़न जानना है तो आप मेरे दूसरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, जिसमें मैंने अभी एक आध घंटे पहले ही अपना रीज़न डाल दिया है। इसलिए रीज़न पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है तो उसके हाथों को नोटिस करते हुए वो देखता है कि वहाँ पर उसके रिंग फिंगर में उसके इंगेजमेंट की रिंग नहीं है, जो कि उनकी इंगेजमेंट हो चुकी थी। लेकिन इस वक्त उसकी फियांसे या फिर उसकी गर्लफ्रेंड जो भी है उसने वो रिंग नहीं पहनी थी। इसलिए विंग ने उससे 2 बार ये पूछा कि वो रिंग उसने क्यों नहीं पहनी है। लेकिन यहाँ पे वांग लिंगजाओ अपना आंसर दे पाती या फिर कोई एक्सक्यूज़ बना पाती। इससे पहले ही विंग अपने हाथ को भी नोटिस कर चुका था और यहाँ पे भी उसको रिंग दिखाई नहीं दे रही थी। उसने कंफ्यूज होते हुए अपने हाथ को भी देखना स्टार्ट किया और उसके बाद वांग लिंगजाओ की तरफ देखते हुए बोला, मैंने भी वो रिंग नहीं पहनी है। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे विंग के दिमाग में थोड़े से नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे। पता नहीं क्या उसके दिमाग में कुछ अजीबोगरीब सा चलने लगा था। एक अजीब सी याद थी जो कि उसको हल्की सी आ रही थी, लेकिन हाँ वो क्लियर तो ब्लरी भी नहीं थी, बहुत बहुत ज़्यादा ब्लरी थी। लेकिन हाँ अगर वो उसको याद करने की कोशिश कर रहा था तो उसके सर में हल्का सा दर्द उसे महसूस हो रहा था इमिडिएटली। यहाँ पे वांग लिंगजाओ जैसे ही नोटिस करती है कि विंग ने अपने हाथ को देख लिया है तो उसने बाकी कुछ भी नोटिस नहीं किया कि विंग के सर में दर्द हो रही है या क्या हो रहा है। इसके अलावा उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया और यहाँ पे विंग के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उसने बोला, मुझे लगता है तुम्हारे सर पे चोट लगने की वजह से तुम कुछ चीज़ें भूल चुके हो, तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ। तुम्हें याद है ना वो रिंग्स तुम्हारी आंट यू ने चूज़ की थी और तुमने तो मुझसे कहा था कि वो रिंग तुम्हें पसंद नहीं थी और मुझे भी वो पसंद नहीं थी। इसलिए मैंने और तुमने, हम दोनों ने साथ ही मिलके उसके डिज़ाइन को चेंज करने का सोचा था और इस वक्त वो शॉप में ही हैं। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी ही उन्हें ले आऊंगी। वांग लिंगजाओ का ये एक्सक्यूज सुन के विंग एकदम से मैडम यू की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता था बचपन से लेके आज तक जो भी चीज़ मैडम यू ने उसके लिए चूज़ की थी वो कभी भी उसके लिए नकारा नहीं किया करता। आई मीन उसके लिए वो डिसएग्री नहीं हुआ, हमेशा ही एग्री हुआ। इवन उसको तो पसंद से भी ज़्यादा पसंद आती थी। तो इस बार कैसे हो गया वो रिंग्स के लिए ऐसा कैसे हो गया कि वो मैडम यू लेके आई और वो उसे पसंद नहीं आया। लेकिन यहाँ पे वांग लिंगजाओ बोल रही है तो कौन सी बात है, वो भी झूठ नहीं बोल रही होगी। हाँ हो सकता है कि उसने उनकी रिंग्स का डिज़ाइन चेंज करने के लिए दे दिया हो। यहाँ पे विंग थोड़ा सा रिलीफ फील करता है, लेकिन फिर भी उसका हल्का सा हेडेक हो रहा था। यहाँ पे भले ही वांग लिंगजाओ ये नोटिस करे या ना करे, लेकिन लान वांगजी ये अच्छे से नोटिस कर रहा था कि विंग थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील करने लगा है। यहाँ पे वो इन बातों को यहीं पे छोड़ते हुए विंग के पास जाते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि आपके सर में दर्द होने लगा है इस वक्त। मुझे लगता है कि आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। आप जब तक यहाँ पे हॉस्पिटल में हैं पूरी तरीके से रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि घर जाने के बाद मुझे अच्छे से पता है आप वही उछल कूद करना शुरू कर देंगे, वही शैतानियाँ करने शुरू कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि आप घर जाके बिल्कुल भी रेस्ट कर पाएंगे। इसलिए जब तक हॉस्पिटल में हैं कम्प्लीटली रेस्ट कीजिए और बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। और बाकी चीज़ें हैंडल करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो चिंता मत कीजिए, हम सभी मिलके इन सारे मैटर्स को सॉल्व भी कर देंगे। यहाँ पे वांग लिंगजाओ जो कि इस वक्त विंग के कॉर्नर पे ही बैठी हुई थी, आई मीन कॉर्नर पे नहीं, बेड के साइड में एक टेबल था उस पर बैठी हुई थी। वहाँ पे वो महसूस कर पा रही थी कि भले ही वो विंग के कितने भी करीब बैठी हुई हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे नज़दीकियाँ लान वांगी और विंग की ही उसको दिखाई दे रही थी। वो यहाँ पे चाहती तो थी कि लान वांगजी को खींच के विंग से दूर कर दे और उसने कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वांग लिंगजाओ आगे कुछ बोल पाते इससे पहले ही विंग लान वांगजी की तरफ एक लविंग और स्माइली फेस के साथ देखते हुए उससे वो बोलता है कि तुमने जो सुबह वेजिटेबल सूप मेरे लिए बनाया था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार वेजिटेबल इतने टेस्टी, आई मीन मुझे तो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि वेजिटेबल्स भी इतने टेस्टी हो सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम मेरे लिए वो सूप दोबारा बनाओ, क्योंकि मुझे फिर से भूख लगने लगी है। उसने ऐसा कहते हुए अपने टमी में भी हाथ फिराया और साथ ही साथ उसके फेस पे भी एक पाउट आ चुका था, आंखों में ब्लीडिंग आइज थी।
ऐसा लग रहा था कि कम्प्लीटली यहाँ पे वो औरों को भूल चुका है और सिर्फ उसे याद था तो लान वांगजी और उसका बनाया हुआ वो सूप। यहाँ पे लान वांगजी हंसते हुए उसको आंसर करता है कि ठीक है, वो अगले 1 घंटे में यहाँ पे सूप लेके आएगा, लेकिन तब तक उसे कम्प्लीटली रेस्ट करना होगा और किसी से बात भी नहीं करनी होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे आपके सामने कोई बैठेगा तो ऑफ कोर्स सी बात है आप उसके साथ बस बात ही करते रह जाएंगे और रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी भी आपके लिए सूप नहीं बनाऊंगा। तो ऐसा जैसे ही विंग ने सुना था, विंग डायरेक्टली थोड़ा सा स्लाइड होते हुए बेड में अपने आप को एडजस्ट करता है और ब्लैंकेट से थोड़ा सा खुद को कवर करते हुए सभी को बोल देता है, ठीक है सभी अभी बाहर जाओ, मेरे रेस्ट का टाइम हो चुका है। ऐसा कहते हुए सभी लोग वहाँ पे हंसने लगे थे, क्योंकि विंग ने ये एक्ट ही एक छोटे बेबी की तरह किया था एक सूप के लिए। वो यहाँ पे सभी से बात करने तक को तैयार नहीं था। एक सूप अगर उसको ना मिला तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात सच थी, ये सूप विंग को तब भी पसंद था जब वो लान वांगजी के साथ था, और आज भी पसंद है जब वो लान वांगजी को कम्प्लीटली भूल चुका है। और इस वक्त भी वो सूप को फिर से पीना चाहता है, और इसके लिए वो किसी से बिना बात किए 1 घंटे आराम से रह सकता है। यहाँ पे वांग लिंजाओ कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी लान वांगजी उसको रोकते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि आपको भी मिस्टर वे की उतनी ही चिंता है जितनी कि हम सभी को है। इवन मुझे तो लगता है कि आपको हमसे ज़्यादा उनकी चिंता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आप ही को इस रूम से जाना चाहिए, क्योंकि उनको रेस्ट की ज़रूरत है, और अगर आप उनसे बात करेंगी तो आप उन्हें रेस्ट नहीं करने देंगी। ऐसा कहते हुए लान वांगजी इशारों में ही वांग लिंजाओ को दरवाज़ा दिखा देता है, और वांग लिंजाओ यहाँ पे से थोड़ा सा एंग्री फेस के साथ, भले ही ये फेस उसका किसी और ने नोटिस किया हो ना किया हो, लेकिन लान वांगजी ने ज़रूर नोटिस किया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो इस लड़की से धीरे धीरे जीतते जा रहा है। इसके जो मतलब अंदर इरिटेशन भरा हुआ है ना, वो बाहर निकलते आ रहा है। और अगर एक बार ये विंग के सामने ही अपना गुस्सा निकाल दे, विंग के सामने ही इरिटेट होते हुए किसी को भी चिल्ला दे, तो शायद हो सकता है कि विंग इसको अपनी लाइफ से वैसे ही निकाल दे। और यहाँ पे लान वांगजी को एक चीज़ समझ में आ चुकी थी कि वे अगर इसको गुस्सा दिलाना है तो मुझे विंग के करीब जाना होगा और विंग को मेरे पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसलिए उसने एक सिंपल सा तरीका खोज लिया था अपने और विंग के बीच में नज़दीकियाँ पैदा करना, और साथ ही साथ वांग लिंजाओ को चिढ़ाना, जिसके चलते हो सकता है कि वांग लिंजाओ अपने आप ही घर छोड़ के चले जाए, अपने आप ही विंग को छोड़ के चले जाए, या फिर विंग के सामने अपना एक जो इविल फेस है ना उसको खुद ही ले आए। लेकिन एक चीज़ और लान वांगजी जानता था कि इतना आसान भी ये नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी गर्लफ्रेंड, अपने फियांसे को छोड़ के किसी और के साथ क्यों रहेगा, क्यों उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाएगा, क्यों उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। अब कौन सी बात है, चाहे इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे वो किसी की कितनी भी केयर क्यों ना करता हो, लेकिन फिर भी एक जो पोजीशन अपनी लाइफ में गर्लफ्रेंड की या फियांसे की बहुत जल्दी ही होने वाली वाइफ की होती है, या ये कहो कि एक तरीके से वो उसको अपना पार्टनर मान ही चुका है, तो वो एक स्ट्रेंजर को उसकी जगह तो नहीं देगा। यहाँ पे लान वांगजी को समझ में आ रहा था कि चीज़ें इतनी भी आसान नहीं होंगी, लेकिन हाँ, आसान उसे बनानी पड़ेंगी। ऐसा सोचते हुए वो इस रूम से बाहर जा चुका था, और सभी लोग लान वांगजी के इस रूप को देख के बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अभी तक उन्होंने लान वांगजी को डरा सहमा सा नहीं, लेकिन शांत होते हुए देखा था, कम बोलते हुए देखा था, और कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो अपने प्यार के लिए स्टैंड लेगा, या फिर इस चीज़ को हालातों के साथ छोड़ते हुए मतलब नहीं बैठेगा। उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि लान वांगजी भी फाइट बैक करेगा अपने प्यार को पाने के लिए। यहाँ पे लान वांगजी घर जा चुका था, और वांग लिंजाओ जो कि हॉस्पिटल में ही रुकने का सोच रही थी, उसे मैडम जो बोल देती हैं कि वो इस वक्त यहाँ से जा सकती है, उसे जब ज़रूरत हो वो आ सकती है, नहीं है तो वो अपने घर में ही रह सकती है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे बेटे के साथ यहाँ पे किसी भी तरीके की सिंपैथी लेके आए थी, या फिर तुम्हें किसी भी तरीके से प्यार वाली फीलिंग्स अभी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी और कोई नौटंकी करने की ज़रूरत है। इस वक्त वो अरेस्ट कर रहा है, तो तुम्हें और ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर ना देते हुए इस नौटंकी को यहीं पे छोड़ दो और घर चले जाओ। ऐसा कहते हुए मैडम यू गार्ड्स को स्ट्रिक्टली ऑर्डर देती हैं कि जब तक लान वांगजी कम्प्लीटली विंग को सूप ना पिला दे, उसका ध्यान ना रख ले और खुद बाहर ना जाए, तब तक किसी और को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि तब तक विंग कम्प्लीटली रेस्ट पे रहेगा। गार्ड्स भी इस बात को मान चुके थे और पूरी तरीके से पहरेदारी देने लगे थे।
ऐसे ऐसे ही लगभग 1 महीना निकल चुका था और इस 1 महीने में विंग घर आ चुका था। उसके हेड में जो इंजरी थी वो भी ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसकी मेमोरीज अभी भी वीक थी। लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट थिंग थी वो ये थी कि विंग और लानवांग जी, इन दोनों के ही बीच में एक अलग तरीके का रिश्ता पनप रहा था, जो कि उसी घर में रहते हुए वांग लिंगजाओ भी देख रही थी। यहाँ पे लगभग 1 महीने से विंग और लानवांग जी कंप्लीटली अपने टाइम को एक साथ ही स्पेंड किया करते थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि विंग को लानवांग जी के हाथ का बनाया जो खाना था वो खाने की आदत हो चुकी थी, और साथ ही साथ उसको खुद से भी कुछ काम करना था, इसलिए किचन में वो दोनों हमेशा साथ रहते थे, डाइनिंग टेबल पे हमेशा साथ रहते थे। लानवांग जी इन 2 महीनों में अच्छे से समझ चुका था कि विंग को किस तरीके की चीज़ें पसंद हैं। आई मीन मूवीज़ में तो अक्सर लानवांग जी वही मूवीज़ देखना प्रेफर करता था जो कि विंग को पसंद आया करती थी, और इस सब को देखते हुए विंग उससे और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होते जा रहा था। लगभग लानवांग जी ने अपने आप को पूरी तरीके से विंग के ही एक फेस में कन्वर्ट कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि लानवांग जी अपने एक मतलब अपनी जो इच्छाएं हैं ना उनको अलग रख के उन इच्छाओं को एक्सेप्ट कर रहा था जो कि विंग की हुआ करती थी। और यही सारी चीज़ें देखते हुए विंग कहीं ना कहीं उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आते जा रहा था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो वांग लिंगजाओ नोटिस कर रही थी ना, उसका गुस्सा तो हमेशा सातवें आसमान पे रहता था। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी कि विंग को लानवांग जी से दूर रखे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। यहाँ पे विंग और लानवांग जी धीरे धीरे ही सही अपनी फीलिंग्स को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। यहाँ पे लानवांग जी के लिए फीलिंग्स कभी भी कम नहीं थी, लेकिन हाँ वो एक चीज़ महसूस कर पा रहा था कि अपनी याददाश्त भूल जाने के बावजूद भी विंग उसको कितनी इम्पोर्टेंस देता है, कभी भी उसको इग्नोर नहीं करता, कितनी केयर किया करता है। इवन अगर वो कॉलेज भी जाता है ना तो भी घर आने तक उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल तो प्रिपेयर करके ही रखता है, ताकि लानवांग जी अगर कॉलेज से घर आए तो वो आराम से कुछ टाइम बैठ के शांति से पहले कुछ खा ले, कुछ पी ले, थोड़ा देर रेस्ट कर ले, उसके बाद अपना काम करे। यहाँ पे लानवांग जी ने इस वक्त वेंडिंग को घर में आने से मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे पहले ही वो एक किराएदार बन के रह रहा था और किराएदार के साथ एक बच्चा भी पढ़ने आया। तो यहाँ पे विंग को समझाना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वेंडिंग को उसी के घर जाके ट्यूशन दे दे, और आजकल वो यही कर भी रहा था। यहाँ पे वांग लिंगजाओ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। कभी कभार वो लानवांग जी का खाना बिगाड़ती, तो कभी कभार वो मूवी एक्सचेंज कर देती, कभी कभार वो ऐसी ऐसी हरकतें कर देती जैसे कि वो मतलब कोशिश कर रही थी कि विंग को लानवांग जी की गलतियाँ दिखाई दे, विंग लानवांग जी से दूर रहे, विंग हमेशा उसके आसपास रहे। लेकिन वो ये भूल रही थी कि उसके लिए उसे खुद से कोशिश करनी होंगी, अपने पार्टीज छोड़नी होंगी, अपने हैंग ओवर करते हुए अपने फ्रेंड्स को छोड़ना होगा। यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम उसको विंग को देना होगा। यहाँ पे जब विंग हम घर में अकेला होता था, यानी कि जिस वक्त लानवांग जी घर में नहीं होता था, वो कॉलेज होता था, वो उसके लिए एक बेस्ट टाइम था कि वो विंग को अपना बना सकती थी। अपने साथ उसका टाइम स्पेंड करते हुए उसको फिर से वही प्यार रियलाइज़ करा सकती थी। भले ही इस वक्त विंग वही प्यार फिर से रियलाइज़ कर रहा था, लेकिन हाँ एक एक खालीपन सा उसको महसूस होता था उस वक्त, जिस वक्त लानवांग जी कॉलेज में होता था। उसको पता नहीं क्यों एक सफोकेशन सी होती थी, ये सोचिए कि आखिरकार ऐसा क्या है इस इंसान के साथ मेरा, जो कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग देती है, ऐसी फीलिंग्स देती है जैसे कि मैं अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा खो चुका हूँ। यहाँ पे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहा हूँ। यहाँ पे विंग अपनी फीलिंग्स को थोड़ा थोड़ा चेंज होते हुए दिख रहा था। वो चेंज लानवांग जी के लिए भी थे और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी थे। यहाँ पे वांग लिंगजाओ वो रिंग्स लेके आ चुकी थी और उसने विंग और खुद को वो रिंग पहना भी दी थी। इस वक्त लानवांग जी कॉलेज में था, विंग अपने रूम में था और डीप थॉट्स में था कि आखिरकार उसके साथ ही क्या चल रहा है। जिस इंसान को वो जानता तक नहीं, उस इंसान के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर करना स्टार्ट कर चुका था। यानी कि ये कहो कि उसकी गर्लफ्रेंड का उसकी लाइफ में होना या ना होना कोई मतलब ही नहीं रखता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी ये नोटिस कर रही है। और अब बस वो एक ही चॉइस करना चाहती थी, और वो था लानवांग जी को इस घर से बाहर फेंकना। क्योंकि जब तक लानवांग जी इस घर में रहेगा विंग उसका नहीं हो पाएगा, और अगर विंग उसका नहीं हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा, उसकी ये तमाम रुतबा उसका कैसे हो पाएगा, जिसके लिए वो इतना सब कुछ कर रही है। अपने घर को छोड़ के यहाँ पे बैठी हुई है और लास्ट में उसे कुछ ना मिले,
तो ये तो वो नहीं होने दे सकती। इसलिए अब वो प्लान कर चुकी थी कि लान वांगजी को किसी भी तरीके से इस घर से बाहर निकालना है। इसलिए वो सोच चुकी थी कि अब उसे विंग से डायरेक्टली बात करना होगा और साथ ही साथ उसको इमोशनल ब्लैकमेल भी करना होगा, अपने इस रिश्ते का दावा देते हुए उसे अपनी साइड करना होगा और साथ ही साथ लान वांगजी से दूर करना होगा और विंग के हाथों ही लान वांगजी को इस घर से बाहर भिगवाना होगा। ये टाइम था इस वक्त लान वांगजी के घर आने का और साथ ही साथ वो नहीं जानती थी कि उसके साथ यहाँ पे एक और मेहमान आने वाला है। हाँ, यहाँ पे मैडम यू, चैन चैंग और चैन फेंगमियान तीनों ही विंग को फिर से विजिट करने आ रहे थे, जो कि वो हर हफ्ते 1 से 2 बार तो हमेशा ही आया करते थे। इस वक्त जैन चैंग और जैन फेंगमियान दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी रहा करते थे और मैडम यू भी काफ़ी हद तक बिजी थी अपने बिजनेस में, इसलिए उन्हें डेली आने का तो टाइम नहीं रहता था। लेकिन हाँ, वो वीकली 2 से 3 बार विंग को विजिट करते थे और उसका हाल चाल पूछ लेते थे। लेकिन वांग लिंजाओ नहीं जानती थी कि ये आज वही दिन है जब उसके इन-लॉज यहाँ पे आने वाले हैं। विंग अब अपनी थॉट से बाहर आते हुए टाइम को देखता है तो वो नोटिस करता है कि ये विंग के लान वांगजी के घर आने का टाइम हो चुका है और वो थक हार के आ रहा होगा, तो उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर मिलना चाहिए। इसलिए वो अपने कदमों को किचन की तरफ बढ़ा ही रहा था कि तभी उसे वांग लिंजाओ की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसको आवाज़ लगा रही थी। और वांग लिंजाओ की आवाज़ सुनते ही विंग अपने ही जगह पर रुकते हुए उस तरफ टर्न होता है जहाँ से वांग लिंजाओ की उसको आवाज़ आ रही थी। और जैसे ही टर्न होता है तो वो देखता है कि वांग लिंजाओ की जो आंखें थी ना, वो नम हुई थी, या फिर ये कहो कि फेक आंसू उसमें थे। जैसे ही विंग ये नोटिस करता है, वो अपने कदमों को वांग लिंजाओ की तरफ बढ़ाता है और तब तक वांग लिंजाओ के आंसू उसके गाल तक पहुंच चुके थे। जैसे ही विंग वांग लिंजाओ के पास पहुंचता है, अपने हाथों से उसके आंसू को साफ करता है और वरीड होकर उससे पूछता है, क्या हुआ जाओ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा तुमसे, या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ तुम्हारी लड़ाई हो चुकी है? यहाँ पे अभी भी उसने वांग लिंजाओ के फेस को अपने हैंड्स में कैरी किया हुआ था। वांग लिंजाओ जैसे ही विंग के इस क्वेश्चन को सुनती है तो उसके हाथों को अपने फेस से झटकते हुए बोलती है, तुम मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या हुआ है, जबकि कारण तुम खुद ही हो विंग। विंग को वांग लिंजाओ का ये रिप्लाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और आखिरकार उसने ऐसा क्या कर दिया जो कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसे खुश रख सकूँ, तो ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। उसने एक क्वेश्चनिंग लुक के साथ वांग लिंजाओ को देखा, उसके बाद पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना। विंग इनोसेंटली उससे पूछ रहा था कि तभी वांग लिंजाओ अपने आप को थोड़ा सा विंग से दूर करते हुए बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया है तुमने? तुम उस गैर इंसान के लिए अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी फियांसी को बोलते जा रहे हो? क्या तुम्हें महसूस भी हो रहा है कि इतने टाइम से तुम मुझे इग्नोर करते जा रहे हो? तो तभी विंग कम्प्लीटली समझ चुका था कि वांग लिंजाओ उससे क्या बोल रही है, तो वो उसके पास जाता है, उसके फेस को अपने हैंड्स में कैरी करने की कोशिश करता है और उसके बाद बोलने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस उसके साथ ओवर फ्रेंडली हो रहा है, इसके अलावा उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तुम इस तरीके का बिहेव क्यों कर रही हो। जैसे ही विंग अपने बातों को वांग लिंजाओ को समझा ही रहा था कि तभी वांग लिंजाओ फिर से उसके हाथों को अपने गालों से हटाते हुए बोलती है, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसकी वजह से मुझे इग्नोर नहीं कर रहे हो तो तुम बस वही करो जो मैं तुमसे कह रही हूँ। तो तभी विंग उससे बोलता है कि ठीक है, बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं वही करूँगा, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी ही बात मानूंगा। आखिरकार तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, वो एक अलग मैटर है और तुम एक अलग मैटर हो। तुम दोनों ही मेरी लाइफ में एक अलग अलग स्थान रखते हो, एक अलग अलग प्लेस तुम दोनों ने ही बना के रखे हैं। तो ऑफ कोर्स सी बात है, तुम्हें इस चीज़ के लिए अनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करता हूँ। एक्चुअल में तुम खुद घर से बाहर होती हो, तुम खुद मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाता हूँ। यहाँ पे वांग लिंजाओ विंग को उसकी बात कंप्लीट नहीं करने देती और उसके बातों को काटते हुए बोलती है, अगर सच में तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो आज के आज उस लान वांगजी को इस घर से बाहर फेंको, क्योंकि मैं उसे और ज़्यादा इधर टॉलरेट नहीं कर सकती। वांग लिंजाओ ने ये बात बहुत ज़्यादा गुस्से में बोली थी और उस गुस्से में वो ये भी भूल चुकी थी वो क्या कर रही थी। उसका हाथ एक जार पे पड़ा जो कि फ्लावर पॉट था, उसको पकड़ते हुए उसने ज़मीन पे भी पटक दिया अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते करते।
यहाँ पे विंग को एक और आवाज़ सुनने को मिली जो कि उसी फ्लावर पॉट की टूटने की आवाज़ थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली जो बात थी ना वो ये थी कि वांग लिंजाओ के मुंह से निकली हुई वो बात कि आज ही आज लान वांग जी को इस घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका दिल भी ये बोल रहा था कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। लान वांग जी को इस घर से बाहर वो कभी नहीं भेज सकता। लेकिन क्या विंग अपने फियांसे की बात मानते हुए लान वांग जी को इस घर से बाहर निकाल देगा? ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि आज के इस पार्ट को यहीं पे खत्म करने का टाइम हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।